कल से एक ही बात सोशल मीडिया पर चल रही है, जहां पर पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त फाइट किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुश्किल में डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मुश्किल से कामयाबी अपने नाम कर लिया। ये हो गया, ये हो गया, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। हमें खुश होना चाहिए भाई। हमें क्यों खुश होना चाहिए? किस बात पे हमें खुश होना चाहिए? हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि आज तक अब्दुल्ला शफीक और सहमायब की एक भी सिंगल 50 पार्टनरशिप नहीं हुई ओपनिंग में। या हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि आज तक जितने भी पार्टनरशिप, जितने भी ओपनिंग सहमाइब और अब्दुल्ला शफीक ने किए, 5 बार सिफर पर आउट हो गए। या मुझे इस बात पर खुशी होगी कि यार कल के मैच में एक भी प्लेयर ने एक भी 50 नहीं बनाई। या मुझे इस बात पर खुशी होगी कि यार कल एक भी प्लेयर ने 5 विकेटें हासिल नहीं किए। इस बात पे खुश होना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों खुश होना है मुझे, जबकि पहले से ही जब जिस दिन मीटिंग हुआ था पीसीबी का, ये उन्होंने जो लाइव कहा था मीडिया को, ये कहा था कि भाई मैं अपनी टीम को ये सजेस्ट करूंगा, रिजवान को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप हारो, बिल्कुल हार जाओ, लेकिन फाइट करके हार जाओ। ये भी कोई बात है? हम लोगों के अभी माइंड इस तरह बन गया कि यार हम ऑस्ट्रेलिया में कभी जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? ये सोच बदलना होगा। अगर आपको जीत चाहिए, अगर आपको ये सीरीज चाहिए, तो ये सोच जो है ना, इसको चेंज करो। जब कोई टीम आपका दौरा करे, क्या है वो ये यही सोचेगा कि यार हम पाकिस्तान में नहीं जीत पाएंगे, या ये माइंड सेट के आएंगे कि यार हमने लड़ना है इस बार, चाहे हार या जीत है। अजीब तमाशा बनाया है आजकल। हम हार कर भी जश्न मना रहे। किस बात का जश्न मना रहे हम लोग? वही जो रिवायत चल रहे बरसों से, उसी तरह हो रहे। फिर इसमें नया क्या है? इसमें आपकी ओपनिंग नहीं चलती, आपकी मिडल ऑर्डर नहीं चलता, आपका बॉलर आके 40-40 रन बना डालते, आपके बॉलर 4 छक्के मारते, आपके हिटर नहीं है, आपके पास कोई भी हिटर नहीं है, आपकी पूरे 50 ओवर के गेम में आपकी सिर्फ 6 छक्के लगते, उसमें 4 नसीम शाह लगाते। तो मुझे किस बात पे खुशी होनी चाहिए? मैं किस बात पर खुश हो जाऊं? हाँ, मैं इस बात पर खुश हो सकता हूं कि नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, 40 रन बनाए। जिस तरह वो प्रेशर में था, जिस तरह सारे विकेटें गिर गए, लेकिन उसके बाद भी नसीम शाह ने डट कर मुकाबला किया, शाहिन अफरीदी ने डट कर मुकाबला किया। थोड़े बहुत रन बनाए उन्होंने, 60-70 रन तो इन दोनों ने आपको बना के दिए। बाकी सारी टीम मिलकर 140 रन बनाए। तो मुझे किस बात पे खुशी होनी चाहिए? मुझे इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि आपने फखर जमान को बाहर कर दिया, आपने इमाम उल हक को बाहर कर दिया। अभी आपको इसकी जरूरत पड़ रही है, लेकिन आप मुंह नहीं खोल सकते हो। मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपने फखर को, जितने भी प्लेयर थे आपके, वो उसने बाहर बिठा दिया। आपके पास मिडल ऑर्डर में कोई है नहीं एटिंग वाला कि एटिंग कर सके। आपकी ओपनिंग नहीं चलती। आपकी ओपनिंग ज्यादा से आज तक जितने भी हाईएस्ट आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप उड़ाई में, वो 35 है, सेमाइब और अब्दुल्ला शफीक के। आपका सेमाइब तो स्टार को खेल नहीं सकता, आप उसको बार बार मौके दे रहे हो। किस खुशी में दे रहे हो आप किसी और को आजमा ले। तो बस हमने ये एक बात समझ लिया कि भाई हमें इस बात पे खुश होना है कि भाई पाकिस्तान ने मिलकर यार ऑस्ट्रेलिया को जो है ना घेर लिया, मुश्किल में डाल दिया। लेकिन दुनिया आपको ये नहीं याद नहीं रखेगा, दुनिया आपको कभी भी इस हवाले से याद नहीं रखेगी कि यार आपने बहुत जबरदस्त फाइट किया, क्या खूब लड़े हो तुम, बॉलिंग जबरदस्त की। बेशक माना पड़ेगा कि 203 रन बहुत कम थे, लेकिन अपने आप से जो है ना दिफा न हो सका। फिर मुझे किस बात पर खुश होना चाहिए? किस बात पे मैं जश्न मना लूं इस बात की? अगर मुझे खुश होना है तो इस बात पे भी खुश होना है कि यार बाबर अपने फॉर्म में आ रहा है, अच्छी बात है, नसीम ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन बाकी भी तो कुछ करे। बाकी क्या कर रहे? आपने एक ही बात जिससे भी पूछो कि यार क्या मसला है, आपकी प्लेयर से यही बात, यही जो है ना मुंह से यही बात निकले कि यार ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ टीम है, बहुत बॉलिंग लाइन बहुत टफ है, अपने हम ग्राउंड है। भाई होम ग्राउंड तो आपकी भी थे, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश नहीं हुए तुम। साजिद खान की बदौलत आपने इंग्लैंड का सीरीज जीत लिया, आपकी बैट्समैन वहां पे भी मात खा चुके थे। जब आपकी बारी आती है तो हम सीरीज की जो आप नहीं ले सकते हो, तो आप किसी को क्यों छोड़ रहे कि वो अपने होम ग्राउंड का फायदा उठा ले? आप क्यों नहीं हरा सकते हो उसको ऑस्ट्रेलिया में जाकर, एमसीजी में जाकर क्यों नहीं हरा सकते हो आप?
ये कब तक ऐसे चलेगा कि यार हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते? क्यों नहीं हरा सकते? जब तक आपका यही सोच होगा, जब तक आपका यही प्लानिंग होगा कि भाई लड़ के आना है, चाहे जीत या हारे, आप कभी भी नहीं जीत सकते हो। किसी सूरत में आप नहीं जीत सकते हो, किसी सूरत में आप नहीं जीत सकते हो। वो लोग तो जीतने के लिए आए हैं मैदान में, तो आप भी जीतने के लिए जाओ मैदान में। आपने कभी ये माइंड बनाया ही नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देंगे। अगर कभी आपने ये माइंड बनाया हो, तब जाके आप उसको शिकस्त दे सकते हो। आपकी मर्जी से सारे जो सिलेक्शन हुई, आपने सेलेक्ट किया कि भाई इस बार हमारी जो टीम है बहुत जबरदस्त स्ट्रांग टीम है, उसके बावजूद भी आप कहते हो कि यार हारो तो ठीक लेकिन लड़ कर आना है। तो इस बात का मतलब क्या है भाई? तुम्हारे इस बात से मतलब हम क्या मतलब ले? हम ये अज्यूम कर ले कि भाई आप जीत नहीं सकते लेकिन लड़ सकते हैं। जब आप लड़ सकते तो आप जीत भी तो सकते हो। आपकी पूरी टीम 204 रन बनाते हैं, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए या इस बात में हमें दुखी होनी चाहिए? सारा सोशल मीडिया, सारा कौम इस टाइम जश्न मना रहे हैं, चाहे वो रिटायर क्रिकेटर हो, चाहे वो आवाम हो, जो भी जर्नलिस्ट। बस एक ही बात है भाई, पाकिस्तान खूब के लड़े, मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे भाई, किस बात पे माने? जब तक आप जीतोगे नहीं, दुनिया आपको याद नहीं रखेगा। 99 पे जो बंदा आउट होगा, दुनिया उसी को याद नहीं रखेगा। उस बंदे को याद रखेगा जिसने सेंचुरी बना डाली हो, जिसने सेंचुरी बनाई हो, या उस बंदे को याद रखेगा जिसने मुश्किल में अपनी टीम को निकाला हो। आपको क्यों याद रखेगा? आपने क्या किया? अभी देखते हैं कि जितने भी मैचेस बाकी है, 2 मैचेस और उड़ाई बाकी है, तो आपने इस माइंडसेट से नहीं जाना भाई क्या हमने लड़ना है। सिर्फ आपने इस माइंडसेट से जाना है कि भाई हमने जीतना है, हर हाल में जीतना है ये सीरीज। अगर आपको ये सीरीज चाहिए, पहले से आपने मेन प्लेयर्स को बाहर कर दिया, बिठा दिया, उसके बावजूद भी आप कह रहे कि यार सिर्फ हमने लड़ना है, तो फिर तो आपका जो टीम है अल्लाह ही जानता होगा कि उसका फ्यूचर क्या होगा। हमें तो कुछ पता नहीं है। अगर आप लड़ने के लिए गए तो फिर इसी तरह लड़ो, हर मैच हारो। हम कौन तो यही चाहता है कि भाई लड़ो, बस लड़ना है जरूर, चाहे जीतो या हारो, आपने लड़ना है सिर्फ। ऐसे तो नहीं होगा। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप लड़ोगे? कब तक, कब आप शिकस्त दोगे ऑस्ट्रेलिया को? एमसीजी में कमेंट्री आपने सुनी? कौन सा प्लेयर था अभी मुझे याद नहीं, जब वो आउट होगी उसने बोला कि भाई ये एमसीजी मुल्तान नहीं है। तो मतलब उन लोगों का ये माइंडसेट है कि आप हमसे एमसीजी में कभी जीत नहीं सकते हो, और आपने भी वो आप बात अपने लिए डाल दिया, अपने ऊपर डाल दिया कि हम तो कभी जीत ही नहीं सकते हो। इस तरह आप खाक जीतोगे, खाक सीरीज लाओगे पाकिस्तान में, खाक ट्रॉफी लाओगे पाकिस्तान में। सोच बदलना होगा। जब तक सोच नहीं बदलोगे, कामयाबी आपकी तरफ कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू।